नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं अभी अयोध्या में हूँ। अयोध्या है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली सड़क है, ये आजमगढ़ वाली सड़क। यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे जनता की राय जानेंगे कि अयोध्या की जनता चाहती क्या है। दादा, आपकी किसकी सरकार? योगी की सरकार। योगी की सरकार क्यों? इसलिए कि उनमें एक आशावाद है, भारतीय संस्कृति की समझ है, हिंदुस्तान को आगे ले चलने का डायनामिक आउटलुक है। और उन्होंने जो 5 साल में उनको रीड किया गया और लोगों को पीछे देखा गया। 5 साल मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसके पहले 3 बार मायावती जी की थी, कांग्रेस की पहले थी ही। तो इन्होंने भारतीय समाज को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने फॉलो किया है और समझा किया है, वो बेमिसाल है। और इन्हीं को मतदान के लिए अयोध्या तत्पर है, हम लोग भी तैयार हैं। दादा, इतनी महंगाई है, महंगाई तो ग्लोबलाइज है, और महंगाई ये है कि जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति कम होती है। इसलिए इधर कोरोना पीरियड भी था और ग्लोबलाइजेशन से ये महंगाई है। योगी और मोदी महंगाई के लिए जब वक्त आएगा तो लोग महंगाई नीचे भी कर देंगे, वो सतत प्रयास करेंगे। दोनों में एक बहुत बड़ा इनर इंजीनियरिंग समाज की और जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के पास है, वो और नेताओं के पास नहीं है। क्या नाम भैया? अरुण कुमार। अरुण, किसकी सरकार? यहाँ पे तो अपने अयोध्या विधानसभा में इस बार सपा की सरकार होगी। सपा के लिए प्रयासरत है। बाकी केंद्र सपा क्यों? सपा इसलिए क्योंकि यहाँ जो लोकल क्षेत्र के नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से जब से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लोकल क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, सबके बीच में गए हैं, दुख सुख में शामिल हुए हैं और उनका हम समर्थन करते हैं, माननीय तेज नारायण पांडे पवन जी का। और उन्होंने यहाँ के लिए किया है। और अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। कहीं ना कहीं योगी सरकार ने काम किया है, लोगों के लिए क्या है। लेकिन यहाँ की अगर लोकल अयोध्या विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे समाजवादी मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री तो हम योगी जी को ही देखना चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देखना चाहेंगे। तो गजबे हो गया यार। गजबे नहीं हो गया है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है और इस सत्य के साथ आपकी बार आपको भी चलना होगा और मीडिया भी इससे रूबरू रहेगी। अच्छा, वोट समाजवादियों को देंगे तो योगी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका सत्ता प्रभुत्व ज़्यादा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वर्चस्व है उनका कहीं ना कहीं। उस वर्चस्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार लोकल में वर्चस्व रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाएगा, चाहे वो लोकल का विधायक हो, चाहे वो लोकल का नेता हो। ठीक। क्या नाम भैया? चंद्रशेखर पाठक। चंद्रशेखर जी, अब की बार किसकी सरकार? इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, रिपीट होगी दोबारा भी। खास क्या रहा? बेरोजगारी रही और सारी चीज रही? नहीं, बेरोजगारी तो ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है कि पिछले 5 वर्ष पहले कोई बहुत बड़ा रोजगार था। जो रोजगार था उसमें जितना इंक्रीमेंट हो रहा है और उसी मुद्दों पे आगे बढ़ रही है सरकार। मतलब जो युवा पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि सबको गवर्नमेंट मतलब जॉब नहीं मिल सकती। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेरोजगारी का मतलब है कि 1-2% गवर्नमेंट जॉब है। अब वो अगर नहीं मिली गवर्नमेंट जॉब तो क्या बेरोजगार थोड़ी हैं? नहीं, जैसे भैया कह रहे थे कि वोट तेज नारायण पांडे को, समाजवादी पार्टी को देंगे और योगी मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा आपका तो राय नहीं है? नहीं, मुझे नहीं, ऐसी कोई मेरी राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट करेंगे और कई सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पिछले जो हमारे यहाँ, एक तो अयोध्या से हम लोग हैं, अयोध्या में हम लोग की संस्कृति जो रही है उसे बचाने में और उसे और आगे बढ़ाने में काफ़ी काम किया है बाबा जी ने। और हम लोग फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। विकास के मुद्दों पे, एजुकेशनल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कोविड पीरियड रहा है 2 सालों में। कोविड पीरियड में तो चारों तरफ लाशें भी तैर रही थी गंगा में। उसका जितनी आबादी उत्तर प्रदेश की है, कई देश हैं इतने बड़े बड़े, उसके बाद यहाँ जो मैनेजमेंट हुआ उसकी अपेक्षा बहुत हम बुरा नहीं कहेंगे। नहीं, आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मामले में भी, अपनी संस्कृति के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। क्या नाम भैया? हिमांशु तिवारी भैया। हिमांशु जी, अब की बार किसको? समाजवादी सरकार भैया। क्यों, ऐसा क्या खास है? भैया कम जैसे हम लोग अयोध्या से हैं, अब आप यहीं से थोड़ा आगे निकल जाइए, जितने किसान वर्ग है कोई खुश नहीं है, जितने व्यापारी हैं सब खुश नहीं है भाजपा से।
रात में जे आज के आधा बीघा खेत बा वो दिन में ड्यूटी कर दबा 200 रुपया दिहाड़ी कर दबा, रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जाग के 9:30 बछवा हाकत बा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भाजपा मेन नहीं ये है कि आप लोग छुट्टा जानवर से ज़्यादा परेशान है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के आयुक्त है विशाल सिंह जी, बैसिंग में गौशाला बनी हुई है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गाय भैंस वहीं मर रही हैं, जेसीबी ढक दिया जा रहा है। अच्छा, हाँ, नगर यहाँ पार्षद लोग जाते हैं तो वहाँ पूरा कलंदर थाने की पुलिस आग बैठी आती है, किसी घंटी नहीं करने देती है। हाँ, ये स्थिति है हमारी तरफ की। तो बहुत गजब बात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, पत्र प्रेस में निकला, न्यूज़ में चला, सब में चला, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाँ भैया सही आइए। वाला मामला है। क्या नाम? अजय कुमार। अब की बार किसकी सरकार? अब इस बार सपा सरकार। सपा सरकार। सपा कहाँ है? सपा का कार्यकाल बहुत अच्छा था और भाजपा सरकार में किसान की इतना शोषण हुआ है ब्राह्मणों का भी कि जिससे किसान रात भर खेत रखाते हैं, घर पे चोरी हो जा रही, डकैती हो जा रही, उसकी जिम्मेदार है भाजपा सरकार। अच्छा, छुट्टा जानवर जब रखाने जाते हैं तो उधर चोरी भी हो जाती चोरी हुई हो जाती है। है। कहाँ के रहने वाले? फैजाबाद। बैसिंग ग्राम सभा में 100 नंबर आगे खड़ी होती थी। ये आज के 3 महीना पहले की बात है, 2-3 महीना पहले का। 100 नंबर आगे खड़ी हुई, जिस दिन 100 नंबर वहाँ से हटी है उसी दिन से ताबड़तोड़ चोरी हुई है गांव में। बैसिंग ग्राम सभा में घर में घुस के चोरी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ, ये आलम है। और सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट करके काम किया जाता है। जी, गरीब तबके के लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। कहाँ नाम भैया? चंदन मौर्य। मौर्य जी, अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा सरकार। हाँ, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप क्या? जी हमारे मौर्य जी आ गए, इसीलिए सपा सरकार। हाँ। जी सपा का है और कुछ अच्छा लगता? सपा जी ऐसे ही सपा सरकार। नहीं, अब हमारे मौर्य जी आ गए तो हमको सब अच्छा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं छुट्टा जानवर से भी परेशान है, क्या बात? वो तो सही बात है। अच्छा। जी अभी रोड पे कितना एक्सीडेंट हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। जानवर के कारण बहुत एक्सीडेंट हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शिव मूरत है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार पूरे दाव और पूर्ण बहुमत में आने से जा रही है। आप लोग बात करते हो कि बेरोजगारी की, आप बात करिए महंगाई की, आप बात करिए नौजवान छात्रों की, आप बात करिए कानून व्यवस्था की, आप चरम सीमा पर है। आप देखिए जिस राज्य में उन्नाव कांड देख लीजिए, जिस मंत्री ने बलात्कार किया उसकी लड़की को, उसके बाप को जेल में मार दिया गया, थाने में मार दिया गया, उसका भाई। किस कानून की बात करते हो आप? कानून में गुंडा राज है। हाथरस देख लीजिए, अगर हमारे घर की बहन बेटी की इज्जत ली जाए और उसको मारने के बाद उसकी लाश को हमें जलाने न दिया जाए, किस संविधान का अधिकार है? मैं आपसे पूछता हूँ, पब्लिक से पूछता हूँ, किस अधिकार की बात करते हो? आपने रेल बेचा, सेल बेचा, बेल बेचा, यूपीपीसीएल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, क्या बचा? एलआईसी बेचा, सब कुछ बेच दिया आपने। देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, लोगों के अंदर बेरोजगारी दूर करने की बात करिए। और जो जात पात हिंदू 80-20 क्या 80-20 की बात करते हो माननीय मुख्यमंत्री जी? मैं पूछता हूँ जिन 69 नेताओं के तरीके से नेता तो नहीं हो। मैं नेता नहीं हूँ। आई एम बिलोंग टू फार्मर, माई फादर इज द फार्मर, आई एम बिलोंग टू फार्मर एजुकेशन, सो दैट इज नॉट मैटर द पॉलिटिक्स। ओनली आई वांट टू से दैट यू आप द क्वेश्चन आई एम गिव द आंसर। ठीक, ओके, तो आज आप 80-20 की बात करते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि 80-20 में क्या 80-20 में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसमें लाठियाँ चली, उसमें 80 के लोग नहीं थे? सरकार से वर्णन करना चाहता हूँ। क्या हमारे ब्राह्मणों समाज की जो हत्या की गई, हमारे ओबीसी समाज की हत्याएं हुई, हमारे माइनॉरिटी लोगों की समाज की हत्या की गई, उसमें 80 के लोग नहीं थे? आपको हिंदू कब याद आता है? जब चुनाव आता है। नहीं तहिर गणड़िया भरपासी कुर्मी तेली बनिया लोहार का, ये हिंदू नहीं है। आपको वोट लेना है, हिंदू हूँ, आरक्षण की बात आती तब मैं हिंदू नहीं हूँ, तब भी आपको सुनना चाहिए मेरे हिंदू भाई हैं। नहीं तो अयोध्या में इतना विकास हुआ है, अयोध्या में क्या हुआ है? तेज नारायण इतना बड़ा थे, ये रीडगंज का ओवरब्रिज, एक काम बता दो, किसी जनता बता दी, गड्ढा पटाओ अयोध्या के अंदर। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। मंदिर से कोरोना के समय आया, पैरासीटामॉल ऑक्सीजन नहीं आती। कौन पुजारी बीमारी के समय कहता मुझे मंदिर में ले चलो? लोग कहते मुझे अस्पताल ले चलो, मंदिर मुझे नहीं बचा पाएगा। मंदिर अच्छी बात है, धर्म की स्थापना हो अच्छी बात हो, राम मंदिर बने अच्छी बात है। क्या अस्पताल शिक्षा नहीं जरूरी है? मैं आपसे पूछता हूँ, सारी जनता से पूछता हूँ, अगर आपको बीमार पड़ोगे मंदिर में जाओगे कि मेडिकल कॉलेज पीजीआई जाओगे? मंदिर बनना अच्छी बात है, मंदिर का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, धर्म है, मंदिर मस्जिद सब होना चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है,
बूद ये 80 ओबीसी के लोग हैं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा, मरने के किसको खौफ वहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत। ये 80% जनता बौखला चुकी है और 20% को साथ लेकर इस देश में लोकतंत्र स्थापित होगा, जात पात का भेदभाव खत्म होगा। भारत में उत्तर प्रदेश चैंपियन बनेगा माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में। तेज नारायण जी यहाँ से विधायक होने जा रहे हैं इस अयोध्या विधानसभा से। हम योगी के या समाजवादी के पक्ष में इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री की, हम बात करें महंगाई की, मुद्दों की बात कर रहे हैं। हाँ, जात बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ। पेंशन बहाल होगी, 1800 रुपये पर मंथ आप देने के लिए बात कर रहे हैं। ये सब मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए, मुद्दा महंगाई होना चाहिए, मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए। आप गुंडागर्दी की बात करते हो, हैं? आपके सरकार में जो आपके साथ हो वो फीता काटे खेल के मैदान में, और जो आपके साथ ना उसको जेल में डालने का काम करोगे। यही आप जौनपुर में देख लीजिए, जो जिला वंचित है वो फीता मैदान में काट रहा है, और जो वंचित नहीं है हरिशंकर तिवारी जी को देख लीजिए, उनको जेल में डाल दिया गया। हमारे यही माननीय विधायक जी के ऊपर छोटे मुकदमे में उनकी विधायकी सदस्यता खत्म कर दी गई। ये कहाँ का खेल है? आपके साथ जो रहे तो आप वो गुंडा नहीं है। और प्रदेश के अंदर मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन आप नजर उठा के देख लीजिए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। और क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कहना है कि छुट्टा जानवर से परेशान है, किसान परेशान है, और मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। यहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।